हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, यूसीएल सॉफ्टवेयर सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा था या जिनका भी सिंक्रोनाइज हो जा रहा था, लॉगिन हो जा रहा था, उसके बाद पेमेंट डिटेक्ट नहीं हो रहा था, पेमेंट डिटेक्ट हो जा रहा था तो पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी आज करीब 3 दिनों से, फ्राइडे से ही, और सभी वीएलई मित्र परेशान थे कि ये हो क्या गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूआईडीआई की तरफ से सर्वर में अपडेशन चल रहा था, सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया है एक बार फिर से। 166 की बजाय 167-1 वर्जन हो गया है। अब प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर काम भी कर रहा है और लॉगिन भी हो रहा है और पेमेंट भी वेरीफाई किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया है ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए आप सर्विस में जा करके अपने सर्विस क्लाइंट को रीस्टार्ट कर सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार जो ओटीए सर्विस है, मैं आपको अभी लाइव आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर पूरा बताऊंगा। और फिर भी नहीं अपडेट हो पाया है तो मैनुअली अपडेट करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपका सॉफ्टवेयर मैनुअली आप खुद से अपडेट कर ले जाएंगे केवल 5 मिनट में। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर लॉगिन कर रखा है, आपका यूसीएल सॉफ्टवेयर ओपन, तो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना है। सब कुछ, सारा सॉफ्टवेयर क्लोज रहे, उसके बाद आपको सर्विस खोल लेना है। यहाँ पे अगर सर्विस आप ऐसे नहीं खोल पा रहे तो स्टार्ट में जाएंगे और इसके बाद यहाँ से सर्विस सर्च करेंगे तो आपको ये सर्विस मिल जाएगा यहाँ पे, और इसको खोल लेंगे। एक ही बात है, मैंने यहाँ पे पहले से ही खोल रखा था। यहाँ पे आप आधार ओटीए अपडेट क्लाइंट जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आधार ओटीए क्लाइंट को बार बार आप रीस्टार्ट करेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। इस दौरान आपको इंटरनेट की स्पीड अच्छी रखनी है। आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी और आप ओटीए क्लाइंट को, जो अपडेट क्लाइंट है, इसे अगर आप 2-3 बार रीस्टार्ट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकता है। इनकेस अगर फिर भी अपडेट नहीं होता है तो आप ये सभी चार यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं आपको, आधार कैमरा, आधार मल्टी प्लेटफॉर्म, किसी किसी में आधार कैमरा नहीं रहेगा तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो आधार मल्टी प्लेटफॉर्म जो है इसे स्टॉप कर देंगे, ओटीए अपडेट क्लाइंट को स्टॉप कर देंगे और आधार क्यूएसएस आईटीवी सर्विस इसको भी स्टॉप कर देंगे। किसी भी में किसी सॉफ्टवेयर में ओटीए नहीं रहेगा, क्यूएसएस आईटीवी सर्विस रहेगा, या किसी में 3 ही पॉइंट रहेंगे। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमारे में तो ये वाला ऑप्शन नहीं है सर, हम कैसे अपडेट करें। तो ये जिसमें 3 है 3 को स्टॉप करेंगे, जिसमें 4 है 4 को स्टॉप कर देंगे। प्रॉपर्ली जब चारों स्टॉप हो जाए तो आप इस सर्विस को, जो आपका सर्विस डायलॉग बॉक्स है, मिनिमाइज कर दें। गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। आप यहाँ पे ये लिंक जो है ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस लिंक से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले जाएंगे। 167-1 ये मैंने अपलोड कर दिया फाइल, और ये फाइल आपको मिल जाएगी इस लिंक के थ्रू। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही डाउनलोड एनीवी करेंगे आप, यहाँ से आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी फाइल डाउनलोड हो चुका है गाइज। तो ये सॉफ्टवेयर मैंने कॉपी करके डेस्कटॉप पे रख लिया है। ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे रख रखा है। आप देखेंगे एक फोल्डर बना लेंगे डेस्कटॉप पे ही अपने, और ये जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया इसे इसी फोल्डर में रख लेंगे, चूंकि मैं वैसे ही डेस्कटॉप पे रख दिया था। और इसको आप ओपन कर लेंगे इस फोल्डर को, और 166-1 जो सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड किया आपने लिंक से, इसी फोल्डर में रखेंगे और इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। इसका पासवर्ड गाइज, जो इसका फाइल नेम है वही पासवर्ड है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है 167-1, यही आपको पासवर्ड में डाल देना है। आपका ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में WinRAR नहीं है तो WinRAR डाउनलोड कर लेंगे और इस तरह से आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे आप दोनों फाइल को, और फिर आप अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। आपको आपके आधार सॉफ्टवेयर का आइकन दिख रहा होगा, आइकन पे ही राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओपन फाइल लोकेशन कर देंगे तो आपको वही फाइल लोकेशन खुल जाएगा जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। और फिर यहाँ पे आपको सीड वाला फोल्डर दिखाई पड़ेगा। इस फोल्डर में देखिए पहले से ही 166-1 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, पड़ा हुआ है। इसको आप हटा देंगे यहाँ से और तुरंत आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और सिंपल आपको गाइस करना क्या है, या तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए यहाँ से और बैक आ जाइए और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपका पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। और चूंकि यहीं पे इस सॉफ्टवेयर को, ये सारी फाइल यहाँ पे आपको ओवरराइट करवानी है। जो पुरानी फाइल पड़ी थी 166 उसको हटाकर यहाँ से नई फाइल यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। एक्सट्रैक्ट हेयर सिंपल कर देंगे और फिर आपको यस पूछेगा, यस टू ऑल, यानी कि आपको यस टू ऑल करना है क्योंकि पुरानी फाइलें 166 की थी, उसके ऊपर 167 की फाइलें आपको करनी है। तो जैसे यस टू ऑल करेंगे, जो 166 की फाइलें थी उनके ऊपर से उनको ओवरराइट करके 167 वाली फाइलें आपकी
अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद आप चाहें तो ये जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी यहाँ पे अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो चुका है। फिर से दोबारा से अपने सर्विसेज को जाकर के स्टार्ट कर देना है। तो मैं यहाँ फिर से सर्विस में क्लिक कर दिया हूँ और सर्विस को दोबारा हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आधार की चारों सर्विस को फिर से स्टार्ट करेंगे। ये काम आपको अपने खुद के रिस्क पे करना है, जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ इस तरह से आप करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर 100% अपडेट हो जाएगा। क्योंकि कई बार मैंने इस तरह से बहुत सारे मित्रों का अपडेट भी कर दिया हूँ, बहुत सारे लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है। और बाय द वे अगर कोई दिक्कत हो जाती है, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है या ओपन होने में कोई दिक्कत होती है, तो आपको खुद के रिस्क पे करना होगा आपको। और अगर बाय द वे रिस्क तो ऐसे ही, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट नहीं हो रहा है तो सॉफ्टवेयर आपको दोबारा से इंस्टॉल करा के दोबारा मशीन तो रजिस्टर करानी ही है। और एक गलती कुछ वीएलई मित्र हमारे कर लेते हैं कि वो सॉफ्टवेयर जब उनका नहीं खुलता है या जब सॉफ्टवेयर उनका इस तरह से अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं होता है तो वो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं और उसको इंस्टॉल करने लगते हैं। जब आप एक बार सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करने लगोगे तो आपका पुराना सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाएगा, वो अनइंस्टॉल करने के लिए आपसे बोलेगा ही। जब आप उसे यस कर दोगे तो आपका पुराना सॉफ्टवेयर जब अनइंस्टॉल हो जाएगा तो आपको मशीन कंफर्म है कि दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके लिए आपका टाइम भी लग सकता है और जब तक आप रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करवाएंगे तब तक आपका फिर से मशीन चलने वाला नहीं है। तो आप दोबारा से पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तब तक ना करें जब तक आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस ना हो कि अब आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल पाएगा। या अगर आप जानते हैं कि आप एक दिन में रजिस्टर करा सकते हैं अपनी मशीन तो आप खुद से करा सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस तरीके से प्रॉपर वे में अगर आप करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर बिना अनइंस्टॉल किए ही दोबारा से अपडेट हो जाएगा और आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपका समय नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इस प्रकार से कई बार अपडेट किया गया है और अपडेट किया जा सकता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी तरह से खुलने में दिक्कत हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रकार की समस्या आती है आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं बिल्कुल आपका हेल्प कर दूंगा। और गाइज बहुत सारे लोग एक साथ में कॉल या व्हाट्सअप करने लगते हो आप लोग हमें, तो कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं दिल से सबको रिप्लाई करना चाहता हूं, सबका मशीन सही करना चाहता हूं, लेकिन इन केस कभी कभी नहीं कर पाता हूं। मेरी भी ज़िंदगी है, कहीं बिजी हूँ, कहीं बाइक पे हूँ, कहीं मार्केट में हूँ, तो हर टाइम मैं कंप्यूटर पर नहीं होता हूँ। तो आप प्लीज़ इसके लिए माइंड ना किया करें, मेरे पास समय होते ही मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करता हूँ और आपका हेल्प करता हूँ। तो ये चारों दोबारा से रिस्टार्ट हो, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर लिया है मैंने। इसे मिनिमाइज कर देंगे अब और फिर आप अपना आधार सॉफ्टवेयर खोलेंगे। जैसे ही अपना आधार सॉफ्टवेयर यहाँ से दोबारा से खोलेंगे आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 167-1 सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और ये खुलने के लिए तैयार है और ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है गाइज। अब यहाँ पे आपको आईडी डालना है, अपना पर्सनल आईडी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाय द वे आपका जीपीएस अगर आपने पहले से नहीं ले रखा होगा तो आपको तुरंत जीपीएस भी लेना पड़ सकता है, लेकिन इसमें जीपीएस पहले से ले लिया गया था तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली मशीन सिंक हो जाएगी। और सब कुछ होने के बाद ये एरर भी आपको देखने को मिल जाएगा सिस्टम में, क्योंकि ये एरर है क्योंकि इसमें आपको प्रॉक्सी फाइल रिप्लेस करनी पड़ती है। तो प्रॉक्सी फाइल भी आपको आपके फाइल में मिल जाती है, जो नई वाली फाइल आती है उसी में आपका प्रॉक्सी फाइल होता है। तो आप इसको मिनिमाइज कर देंगे, अपना फोल्डर ओपन करेंगे और इसमें प्रॉक्सी फाइल भी साथ में ही होता है, क्योंकि जब नया फाइल आपका अपडेट हो जाता है तो प्रॉक्सी फाइल भी इसी में होता है। आप इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे और देखेंगे कि यहाँ CONF फोल्डर में आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉक्सी फाइल दोबारा से मिल जाएगी। यहीं से आप प्रॉक्सी फाइल अपना कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे CONF फोल्डर जो होता है, इसी फोल्डर में आकर के जो पुरानी प्रॉक्सी फाइल है इसी फाइल को आप डिलीट कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे और अपना जो प्रॉक्सी फाइल अभी हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको बंद कर देंगे। इसके लिए प्रॉक्सी फाइल रिप्लेस करने के लिए आपको सर्विस को स्टॉप या स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली आप ऐसे ही पेस्ट कर देंगे तो भी आपका फाइल ये प्रॉक्सी फाइल आपको सर्वर से कनेक्ट करवाने का काम करता है। तो इस तरह से आपका फाइल ये पेस्ट हो गया है। अब आप दोबारा से अपना आधार सॉफ्टवेयर खोल लेंगे और अब यहाँ से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी आईपी जो स्टैटिक आईपी आपने ले रखा है उसी स्टैटिक आईपी से अपना नेट कनेक्ट होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी मशीन सिंक हो गई है और अब इसे आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं। एक बार में सिंक हुआ है, कभी सिंक्रोनाइजेशन फेल या रीट्राई करने के लिए नहीं कहा और तुरंत आप लॉगिन भी कर सकते हैं और अब आप काम कर सकते हैं। काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
और सब कुछ आप ध्यान दे करके करेंगे। ये सारा काम आपको अपने सेल्फ के रिस्क पे करना है। बाय द वे, अगर आपका सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होती है तो दोबारा से इंस्टॉल करके रजिस्टर ही कराना पड़ेगा और इसके अलावा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे सिस्टम को लॉगिन कर लिया गया है और प्रॉपरली अब पूरा लॉगिन हो गया है। और गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी काम आपने किया था वो सब कुछ इसमें आ गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है कि आपका पुराना इस तरह से मैनुअली अपडेट करेंगे तो आपका पुराना डाटा गायब हो जाएगा या कोई डिटेल चला जाएगा, कुछ भी नहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा डिटेल, पूरा डाटा सब कुछ वापस आ गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।